तो फाइनली फिर से स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सेविकाओं, सहायिकाओं का आज के एक इन्फॉर्मेटिव और एक नए वीडियो पर। तो फाइनली आंगनबाड़ी केंद्रों के थ्रू बढ़ने वाले पोषाहार के संबंध में एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। जी हाँ, पोषाहार वितरण में अनियमितता पकड़े जाने पर एक आंगनबाड़ी सेविका की नौकरी समाप्त कर दी गई है। तो फाइनली आप किसी भी राज्य की सेविका और सहायिकाओं देखिएगा कि आखिर नौकरी किस लिए समाप्त कर दी गई है, पूरा मामला क्या था। चलिए चलते खबर की और वीडियो में देखिएगा, आपको पसंद आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक करने के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 23 जनवरी की यह खबर है। क्लियरली लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त, उनको नौकरी से हटा दिया गया, उनका काम खत्म कर दिया गया। जरा ध्यान से देखिए किस प्रकार पोषाहार वितरण में गड़बड़ी यहाँ पकड़ी गई और पूरा मामला क्या है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्र संचालन व पोषाहार वितरण में अनियमितता पर हुई कार्रवाई। विभागीय जांच में दोषी मिलने पर डीएम के निर्देश के बाद बर्खास्त की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पढ़ रहा हूं ना, ये उत्तर प्रदेश की खबर है। लिखा गया केंद्र संचालन व पोषाहार वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में खड्डा ब्लॉक के हथिया प्राथमिक विद्यालय में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संविदा समाप्त कर दी गई है। आरोपी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू हुई थी। जांच से बचने के लिए विभागीय अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगे थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने डीपीओ एसके राय ने बताया कि गांव के भुलाई शर्मा ने बीते जुलाई में प्राथमिक विद्यालय हथिया यानी धनौजी पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीरा कुशवाहा पर पोषाहार वितरण में गड़बड़ी करने हुए और पोषाहार को लोगों को वितरित न करके पोषाहार को बाजार में बेचने और आंगनबाड़ी केंद्र में संचालन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम के निर्देश पर जांच शुरू हुई। तो जांच के लिए 8 सितंबर यानी कि लगभग 3-4 महीने पहले ही ये जांच चल रही है और इस स्थिति को सभी ग्राम प्रधान के अलावा सभी लाभार्थी उपस्थित हुए, लेकिन आरोपी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद जांच कार्रवाई आगे बढ़ी। तो इससे बचने के लिए आरोपी विभागीय अधिकारियों के अलावा खड्डा एसडीएम कार्यालय के अधिकारियों पर आरोप भी लगाने लगी। डीपीओ ने जांच के बाद रिपोर्ट डीएम को सौंप दिया। अंत में बीते 6 जनवरी को आरोपी कार्यकर्ता डीएम के समक्ष प्रस्तुत हुई, लेकिन अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके बाद डीएम के निर्देश पर केंद्र का संचालन हो और पोषाहार वितरण में अनियमितता में जो गंभीर मामला है उसको लेते हुए मानदेय बाधित कर संविदा समाप्त कर दी गई है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है वो संविदा पर बहाल एक कर्मचारी होती है। संविदा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको 11 महीनों, 2 साल, 2.5 साल के लिए सरकार ने इस काम को सौंपा हुआ है। लेकिन इसमें आप मान के चलिए एक तरह से वो अस्थायी भी होती है, क्योंकि एक बार अगर किसी आंगनबाड़ी वर्कर्स के रूप में किसी या सुपरवाइजर के रूप में नौकरी लगती है तो जब तक सरकार नहीं चाहे तब तक सबको नहीं हटा सकती है। भले ही बीच में किसी कारण से अनियमितता या आरोप के चलते है जो है उसको बर्खास्त किया सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये संविदा पर सुपरवाइजर और सेविका सहायिका सभी होती हैं, लेकिन वो परमानेंट तब तक काम करेंगे जब तक सरकार को उस योजना से और लाभार्थी को फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर आप समझ होंगे पोषाहार वितरण के चलते, अनियमितता के चलते सेविका को जो है यूपी में बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये खबर थी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।